आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन को शॉर्ट में प्रोन भी बोलते हैं। प्रो प्लस नाउन। प्रो मतलब इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब नाम की विशेषता बतलाने वाले को प्रोनाउन कहते हैं। डिफिनेशन क्या है इसका? बहुत सारा डिफिनेशन होता है, बहुत सारे बुक में अलग अलग ढंग से डिफिनेशन दिए रहते हैं। जैसे ए प्रोनाउन रिमूव्स ए नाउन, ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए नाउन, प्रोनाउन स्टॉप द रेपुटेशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो है नाउन को रिमूव करता है, स्टैंड करता है और रिपीटेशन करता रहता है। एग्जाम्पल स्वरूप जैसे कैटरीना इज ब्यूटीफुल। कैटरीना नाउन है, इसके जगह पर रिमूव करके नाउन को प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे कि सी हो गया मेरा प्रोनाउन। पेन इज फ्रूटफुल मतलब होता है कलम उपयोगी है। कलम हो गया मेरा नाउन और कलम के जगह पे, पेन के जगह पे इट का प्रयोग हुआ, जो कि इट मेरा हो जाता है यहाँ पे प्रोनाउन। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को पहला पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, सेल्फ। जो हम ये पढ़ा रहे हैं सेल्फ प्रोनाउन, ये कोई और नहीं पढ़ा सकता, ना ही कहीं बुक में मिलेगा। ये मैं अपना एक्स्ट्रा जो कि पढ़ाया हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। 6 नंबर आ जाता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन 7, 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 9 इंडेफिनिट, 10 इंट्रोगेटिव। तो इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक लाए हैं, रेफीड। देखिए आर से टू रिलेटिव एंड रेसिप्रोकल, ठीक है। ये दो आता है। ई से आ जाता है मेरा इम्फेथिक और एक्सक्लामेटरी। पी से आ जाएगा पर्सनल और पोसेसिव। आई से आ जाएगा इंडिफिनिट और इंट्रोगेटिव। डी से आ जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। एक बच जाता है रिफ्लेक्सिव, जो एक्स्ट्रा में याद करना पड़ेगा। तो ये सब पे दो दो आता है। एक बार पढ़िएगा, एक दो बार याद हो जाएगा। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। अब डिफिनेशन क्या है इसका? पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड ए पर्सन ऑफ ए पर्सन और ए थिंग। पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान पर किया जाता है। एग्जाम्पल स्वरूप आई, वी, यू, ही, सी, इट, वन, हु, ये सब जो है पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे आई एम योर्स, ओके, यहाँ पे आई जो है पर्सनल प्रोनाउन है। सी इज माइन, सी यहाँ पे जो है पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पोसेसिव प्रोनाउन की ओर। पोसेसिव प्रोनाउन जो है सो इससे कहते हैं हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकार डिफिनेशन चलते हैं। द प्रोनाउन विच शोज द पोसेसिव और ऑनरशिप। यहाँ पे होगा पोजीशन, ये जो है पोजीशन होगा। अधिकारवाचक सर्वनाम अपना अधिकार और स्वामित्व को दर्शाता है, मतलब अपना खुद का जो है अपना अधिकार दर्शाता है अपने आप को। जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, द, देयर होगा यहाँ पे, सॉरी ये देयर होगा। एग्जाम्पल, यू आर माइन, तुम मेरे हो। दिस क्लास इज योर, यह क्लास तुम्हारी है। ओके, नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक सर्वनाम क्या है, डिफिनेशन पढ़ेंगे। ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच पॉइंट टू ए नाउन, ए पर्सन और थिंग के रूप में किया जाता है। संकेतवाचक सर्वनाम जो संज्ञा है, सॉरी सर्वनाम जो है व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करता है। ये मिस्टेक से लिखा गया, व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करता है। एग्जाम्पल, ये सिंगुलर प्लुरल अलग अलग होता है। सिंगुलर में आ जाता है दिस, दीज, जो कि नियरेस्ट को शो करता है। एंड डैट और दोज सिंगुलर प्लुरल अलग आता है, जो फार यानी कि दूर को शो करता है। जैसे दिस इज माई चेयर, यह मेरी कुर्सी है। तो यह
नियर को दर्शा रहा है। दोज आर डॉग्स, वे हो गया कुत्ते हैं, वे कुत्ते हैं तो क्या दूर को दर्शा रहा है। ओके, इस तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाज्य सूचक सर्वनाम। डिफिनेशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन ए ग्रुप और ए पेयर। विभाग सूचक सर्वनाम वाक्य में आए हुए समूह की ओर संकेत करता है। एग्जाम्पल, सिंगुलर वर्ब अलग होता है, इसमें सिंगुलर में आता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनी, और प्लुरल में आ जाता है, प्लुरल वर्ब में बोथ, ऑल। ओके, तो जैसे इसका सेंटेंस बन जाएगा, ईच ऑफ द टू गर्ल इज गुड, आइदर ऑफ द टू गर्ल इज अगली, बोथ ऑफ यू। ओके, इस सब का हिंदी देख लेते हैं, एक मिनट। ईच का हिंदी हो जाएगा प्रत्येक दो में से के लिए, एवरी का दो में प्रत्येक में दो से अधिक के लिए, आइदर का दो में से एक के लिए, नाइदर का दो में से किसी के लिए नहीं, नन का दो से अधिक किसी के लिए नहीं, बोथ दोनों सभी। तो ये इसी का हिंदी था। अब आगे चलते हैं सेल्फ प्रोनाउन की ओर। सेल्फ प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। तो इसको दो भाग में बांटा गया है, एक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक है इम्पेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है? सब्जेक्ट वर्ब सेल्फ, यानी वर्ब के बाद आएगा ये सेल्फ वाला वर्ड। एंड इम्पेटिक प्रोनाउन में क्या है? सब्जेक्ट सेल्फ वर्ब, यानी कि वर्ब से पहले आएगा सेल्फ। बस इतना ही डिफरेंट है। रिफ्लेक्सिव में वर्ब से के बाद सेल्फ, एंड इम्पेटिक प्रोनाउन में वर्ब से पहले सेल्फ आता है। ओके, आगे चलते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है निजवाचक सर्वनाम। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्रेस दैट सब्जेक्ट एक्शन इफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ। निजवाचक सर्वनाम यह व्यक्त करता है कि किस तरह कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जैसे यू रीड योर सेल्फ, सी हर सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आगे चलते हैं इम्पेटिक प्रोनाउन की ओर। इम्पेटिक प्रोनाउन दृष्टावाचक सर्वनाम। डिफिनेशन हो जाएगा, इम्पेटिक प्रोनाउन इम्फेज द सब्जेक्ट, दीज आर यूज्ड नॉमिनेट केस। यह सर्वनाम कर्ता पर जोर डालते हैं और इसका उपयोग नॉमिनेटिव केस में किया जाता है। जैसे यू योर सेल्फ रीड, ये जो किया गया ये वर्ब के पहले है। ओके, और नॉमिनेटिव केस में यूज किया गया है। सी डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ, ये भी वर्ब के पहले किया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की ओर। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक सर्वनाम। डिफिनेशन, ए सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी इज एक्सप्रेसेस ए सडन फीलिंग और ए स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये जो है इसमें एकाएक होने वाले भाव या तीव्र संवेग को अभिव्यक्त करता है। जैसे व्हाट ही गॉट ए एक्सीडेंट, व्हाट यू गॉट ए जॉब। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन संबंध वाचक सर्वनाम। डिफिनेशन, रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट ज्वाइन रिलेटिव सेंटेंस एंड causes and show the relation to a noun and modify the same noun. ओके, यह सर्वनाम दो वाक्य या वाच्य को जोड़ते हैं तथा अपने से पहले आने वाले संज्ञा के साथ संबंध बनाते हैं या बताते हैं। जैसे इसके लिए हु, विच, डैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैटरीना इज ब्यूटीफुल, हु इज एन एक्ट्रेस। यहाँ पे हु को दोनों सेंटेंस को ज्वाइंट के रूप में किया गया है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर वाचक सर्वनाम। डिफिनेशन, ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू
यूज्ड इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स एक्ट इन ए सेम मैनर। यह सर्वनाम का उपयोग तब किया जाता है जब हर दो तरह के कर्ता एक तरह के कार्य करते हैं। ये तरह एक जगह होगा, जैसे इच अदर या वन अनदर। वी लव इच अदर, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी आर मेड फॉर इच अदर, हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन की ओर आते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम। इंडिफिनिट प्रोनाउन का डिफिनेशन, इंडिफिनिट प्रोनाउन टू स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग्स बट वी डोंट नो फॉर एग्जैक्टली हूम। यह सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, ऐसे व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। समबडी हैज स्टोलन माई हार्ट, किसी ने मेरी दिल चुरा लिया। इसे किसे क्या पता किसने चुराया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डिफिनेशन। इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल क्या है? सम, एनी। ओके, ये जो था ये इंडिफिनिट में ये सब को प्रयोग होता था, समबडी, एनीबडी, ये सब कहाँ से आता है? तो ये इसका एक ट्रिक बता देते हैं। इसके लिए सम, एनी, नोबडी, नो, एवरी, ये दो तीनों को मिलाकर सम वन, समबडी, समवन, समबडी, समथिंग, है ना, ये तीनों बना। फिर एनी के साथ तीनों जुटेगा, एनी वन, एनीबडी, एनीथिंग। फिर नो के साथ नो वन, नोबडी, नोथिंग। फिर एवरी के साथ एवरीबडी, नो वन, एवरी के साथ तीनों फिर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम इसे जोड़ के बनाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो उपयोग है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसमें जो है सेंटेंस स्टार्ट होगा व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, हाउ, व्हाई से। जैसे व्हाट इज योर फ्रेंड, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रेंड। ओके, इस तरह से मेरा प्रोनाउन खत्म होता है। आई होप कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा, और यदि आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।